तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जून लॉन्ग चैलेंज का क्वेश्चन है समर हीट का, और ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। मैं वीडियो बस केवल एजुकेशनल कंटेंट के लिए बना रहा हूँ, ये नहीं कि चीटिंग पर्पस से। ठीक है। तो आप कोड समझ सकते हैं, फिर उसके बाद सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट, और फिर उसको आप अपने लैंग्वेज में अपना लॉजिक यूज़ करके फिर आप उसको कोड करके सबमिट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको प्लेगरिज्म भी लग सकता है। ओके। सो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ और फिर कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेफलैंड हैज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कोकोनट, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है। अब दो टाइप के कोकोनट है। ठीक है। अब टाइप ए में 100 मिली लीटर ऑफ कोकोनट वाटर है एंड टाइप बी में एक्स बी है। ठीक है। ऑल राइट। और एक सेफ न्यूट्रिशनिस्ट हैज़ एडवाइस हिम टू कंज्यूम एक्स ए, मतलब कैपिटल एक्स ए मिलीलीटर ऑफ कोकोनट वाटर। मतलब कि मतलब जो उसका स्पेशलिस्ट है उसने उसको एडवाइस दिया है कि आपको इतना अमाउंट ऑफ मिलीलीटर कोकोनट वाटर पीना है। ठीक है। और एक्स बी ग्राम ऑफ कोकोनट पल्प एवरी वीक इन समर, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कोकोनट रिक्वायर्ड। इसमें उसको बताना है कि उसको कितना नंबर ऑफ कोकोनट चाहिए। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर टाइप ए कोकोनट में अगर एक्स ए मिलीलीटर ऑफ कोकोनट वाटर है और उसको चाहिए कितना, एक्स ए, उसको एक्स ए चाहिए। ठीक है। मतलब कि एक्स ए मिलीलीटर ऑफ कोकोनट वाटर और एक्स बी ग्राम ऑफ कोकोनट पल्प उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे होंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको नंबर ऑफ कोकोनट बताना है ना। तो ये टोटल मिलीलीटर ऑफ कोकोनट वाटर जितना उसको चाहिए। ठीक है। और किसी एक कोकोनट में कितना वाटर है उस अमाउंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ कोकोनट पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो अगर मान लेते हैं कि इसको लेट्स एग्जांपल कि एक्स ए की वैल्यू 500 उसको कोकोनट वाटर चाहिए। ठीक है। और एक कोकोनट में कितना वाटर है, मान लेते हैं 20 है, तो उसको कितना कोकोनट चाहिए होगा, 500 से 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यही लॉजिक हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। और इसमें ईच टेस्ट पहले देख लेते हैं इनपुट क्या। फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केस, एंड देन द ईच टेस्ट केस फॉलोज फॉर इंटीजर एक्स ए स्मॉल एक्स बी। ये जो है ना नंबर ऑफ कोकोनट इन, मतलब नंबर ऑफ कोकोनट वाटर इन ए कोकोनट। ठीक है। ये है, ये कितना कोकोनट में कितना वाटर है। ऑल राइट। और ये जो कैपिटल एक्स है उसका रिक्वायरमेंट है कि उसको ज़रूरत कितना है। सो हम लोग इसको कोड करते हैं। ठीक है। तो कोड करने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ताकि हम इनपुट अच्छे से ले पाए। ठीक। सो चलते हैं वीएस कोड में और इसको कोड करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ठीक है। तो पहले मैं फंडामेंटल लिख दे रहा हूँ। फंडामेंटल उसका क्या होगा, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ओके। इंट मेन रिटर्न 0। ऑल राइट। अब इसमें हम क्या कर रहे होंगे कि पहले एक इंटीजर टी लेंगे, इंट टी। ठीक। और फिर उसको यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ये हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केस होगा। ऑल राइट। फिर एक वाइल लूप लगाएंगे हम लोग, और वाइल लूप में जब तक टी माइनस माइनस ख़त्म ना हो जाए पूरा जो इंटीजर लिए हुए हैं जितना टेस्ट केस, तब उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें 4 इंटीजर लेंगे। एक स्मॉल एक्स ले लेते हैं, एक स्मॉल वाई ले लेते हैं, और कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं स्मॉल एक्स जो है नंबर ऑफ वाटर इन अ कोकोनट। ओके। और जो कैपिटल एक्स है उसका रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कोकोनट वाटर इन अ सिंगल कोकोनट। ओके। और कैपिटल एक्स आपको भी समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है हमारा, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ये जो है उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है।
रिक्वायरमेंट है। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेते हैं सी इन एक्स वाई एंड कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ऑल राइट, सो ये हमारा यूज़र से इनपुट हो गया। ठीक है, सो हम लोग यूज़र से नहीं, हम लोग एक और इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे। इंट इज इक्वल्स इंट मान लेते हैं ए और बी। ओके, अब इसमें हम लोग ए को क्या डिफाइन कर रहे होंगे, ए जो होगा वो रिक्वायरमेंट होगा कि उसको कितना कोकोनट चाहिए जिसमें उसको पानी की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग उसको कैपिटल एक्स अपॉन में स्मॉल एक्स से फाइंड करेंगे। ऑल राइट, और जो बी होगा वो बी कैसे फाइंड कर रहे होंगे हम लोग, कैपिटल वाई अपॉन में स्मॉल वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं कि टोटल उसको इतना चाहिए और एक में इतना है कोई भी थिंग्स, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो टोटल अपॉन में सिंगल का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सी आउट कर सकते हैं ए प्लस बी। ओके, सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। ठीक, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप सी को इसमें इस डाटा को इनिशियलाइज कर देंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ पर आप ए प्लस बी की जगह सी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग कोड को रन करते हैं, फिर देखते हैं कि इंटीजर क्या क्या लेना है, आउटपुट क्या क्या लेना है। 3 100 400 1000 एंड 1200, तो इसका आउटपुट कुछ 13 आना चाहिए। तो देखते हैं 13, आई थिंक मैंने वो कॉपी नहीं किया होगा शायद, वो उसका आउटपुट देख लेते हैं क्या है। 13 आना चाहिए। ठीक है, 13 और 1 11। ओके, और मैं इनपुट लेता हूँ 100 450 1000 एंड 1350। ओके, इसका भी क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, जो कि सही है। एक और इनपुट लेते हैं 150 400 एंड 1200। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, जो कि हमारा सही आ रहा है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आप इसको अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में कोड करके आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि आप बस क्वेश्चन समझ लें। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।